नमस्कार मित्रों, इस पवित्र श्रृंखला में हम श्रीमद् भगवद गीता का सरल हिंदी अर्थ सुनेंगे। यहाँ हम श्लोक नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हर श्लोक का आसान भाषा में भावार्थ समझेंगे, ताकि हर व्यक्ति इसे अपने जीवन में उतार सके। आइए शुरू करते हैं। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। श्लोक 1, सरल अर्थ। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। श्लोक 2, संजय बताते हैं कि अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही संबंधियों को देखकर विचलित हो गए। श्लोक 3, सरल अर्थ। दुर्योधन द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना की शक्ति दिखाता है। श्लोक 4, सरल अर्थ। वह दोनों सेनाओं में उपस्थित महान योद्धाओं का वर्णन करता है। श्लोक 5, सरल अर्थ। दुर्योधन अपने पक्ष के वीरों के नाम गिनाता है। श्लोक 6, सरल अर्थ। कौरव सेना के प्रमुख योद्धाओं का उल्लेख किया जाता है। श्लोक 7, सरल अर्थ। भीष्म पितामह शंख बजाकर युद्ध की घोषणा करते हैं। श्लोक 8, दोनों सेनाओं में शंख, नगाड़े और रणभेरी बज उठते हैं। श्लोक 9, सरल अर्थ। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चले। श्लोक 10, सरल अर्थ। अर्जुन दोनों पक्षों के योद्धाओं को देखना चाहते हैं। श्लोक 11, सरल अर्थ। अपने स्वजनों को देखकर अर्जुन का मन करुणा से भर जाता है। श्लोक 12, सरल अर्थ। अर्जुन के शरीर में कंपन होने लगता है और मुख सूख जाता है। श्लोक 13, सरल अर्थ। उनके हाथ से गांडीव धनुष गिरने लगता है। श्लोक 14, सरल अर्थ। अर्जुन युद्ध को पाप समझने लगते हैं। श्लोक 15, सरल अर्थ। वे कहते हैं कि अपने ही लोगों को मारकर राज्य का क्या लाभ। श्लोक 16, सरल अर्थ। गुरुओं और बड़ों का वध करना उन्हें अधर्म लगता है। श्लोक 17, सरल अर्थ। अर्जुन कहते हैं कि इससे कुल और समाज का नाश होगा। श्लोक 18, सरल अर्थ। वे युद्ध न करने का निर्णय व्यक्त करते हैं। श्लोक 19, सरल अर्थ। अर्जुन शोक में डूबकर रथ पर बैठ जाते हैं। अध्याय 1 का सार। अर्जुन मोह, भय और करुणा से ग्रसित होकर युद्ध से पीछे हट जाते हैं। अध्याय 2, सांख्य योग। श्लोक 1, सरल अर्थ। श्री कृष्ण अर्जुन को शोक करते देखकर उपदेश देना शुरू करते हैं। श्लोक 2, सरल अर्थ। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। श्लोक 3, सरल अर्थ। आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना मरती रहे। श्लोक 4, सरल अर्थ। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। श्लोक 5, सरल अर्थ। ज्ञानी व्यक्ति ना मृत्यु का शोक करता है ना जीवन का अहंकार। श्लोक 6, सरल अर्थ। इंद्रियां मनुष्य को विषयों की ओर खींचती हैं। श्लोक 7, सरल अर्थ। जिसने मन को वश में कर लिया वही सच्चा ज्ञानी है। श्लोक 8, सरल अर्थ। संयम और विवेक से मन को स्थिर किया जा सकता है। श्लोक 9, सरल अर्थ। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। श्लोक 10, सरल अर्थ। फल की इच्छा छोड़कर किया गया कर्म श्रेष्ठ है। श्लोक 11, सरल अर्थ। संभाव से किया गया कर्म ही योग कहलाता है। श्लोक 12, सरल अर्थ। बुद्ध योग से मनुष्य बंधनों से मुक्त होता है। श्लोक 13, सरल अर्थ। स्थितप्रज्ञ वह है जो सुख दुख में समान रहता है। श्लोक 14, सरल अर्थ। वह न राग करता है न द्वेष। श्लोक 15, सरल अर्थ। क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है। श्लोक 16, सरल अर्थ। संयम से शांति प्राप्त होती है। श्लोक 17, सरल अर्थ। जो भगवान में स्थित है वही मुक्त है। अध्याय 2 का सार। इस अध्याय में आत्मा का ज्ञान, कर्मयोग और स्थिर बुद्धि का महत्व बताया।